ये 20 रुपए अशोक बघेल की तरफ से आए हैं। भगवान के आशीर्वाद की कामना करेंगे। ओ मरिया मिटाई गई, ओ मरिया मिटाई गई, राम नहीं जाने। ओ मरिया मिटाई गई, राम नहीं जाने। जो हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार आया है, ये छोटे लाल भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे। और तुम्हें फटाफट एकदम बहू दूल्हा बनाने है कि नहीं? भाभी बोली लल्ला एक बात बताएं कि पूरी न पापड़ी और बहू घर पर इतनी जल्दी। इधर बताते भक्तों कि जैसे ही देखा रुक्मणी, देखते ही देखते रुक्मणी भगवान कृष्ण से ध्यान में लीन हो जाती हैं। इधर आकर के भाभी बोली देखो लल्ला अब कुछ ना बिगड़ो है, रुक्मणी तुम्हें ना मिलेगी, ताकत चुपचाप मन मार घर में बैठो। और ये अर्जुन जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और धीरे धीरे भक्तों भाभी ने समझाया तो बहुत, लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। भाभी सोचने लगी लाओ दूल्हा बनाए देने जो कड़ी खाओ, अब हमारी और महाबली तक देगो तो मानेगो तो है ना। भाभी ने समझाओ तो बहुत, लेकिन वो मानो ना। तो भाभी कहने लगी ठीक है लला आ जाओ दूल्हा बनाने। तो भाभी ने बीच आंगन में चौक बनाए लो, पता डाल दो, 2-4 पिटियां और इधर उधर की इकट्ठी हो गई। अब भाभी ने जैसे ही देखो और उससे सुपाल ने पटा पे पैर रखो और पटा से पैर फिसलो। और ये रानी का बेटा नैतिक की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। बताते हैं भक्तों कि शिशुपाल को पटा से पैर फिसले वो तो बीच आंगन में लपट खाए के और पटक लग गई और नाक फूट गई। भक्तों हाथ पैर सभी इकट्ठे हुए गए। भाभी तो बेचारी पुन्ना में मुंडे देखो शिशुपाल कहने लगा ए भाभी क्या है कर रही था? अरे सुन भी सरकार तो गिरते ही चल दूल्हा बना फटाफट। भाभी कान लगी क्यों ना कड़ी खाओ गैर सुड़ी को हाथ ही ये बना दो दूल्हा उल्हा सोई अच्छो है। कान लगी लला दूल्हा बन तो ले तो मोती को चूल्हा बन गए। अब भाभी दूल्हा बनाने लगी और संग की बिटिया गीत गाने लगी। कैसे कि दुलाई अदुबंसी, कि दुलाई अदुबंसी सदियन राधे, दुलाई अदुबंसी सदियन राधे।
लागे और पीछे को मेरे जमानों का कहते सुलाए मन मेरे को जावन लागे सुलाए मन मेरे को जावन लागे भारी अफसोस हो आगे से बिल्ली अगाई काट गई खाली घड़ा सामने नजर आने लगे सूखी डाल पर कौवा बोल रहा है भाभी ने बहुत समझाओ कई लीला देखो अब कछु ना बिगड़ो अब तो घर घर ही है अब मेरी बात मान जाओ लेकिन वो नहीं माना और बारात लेकर के भक्तों जाकर के रुकम के दरवाजे पर पहुंच गए रुकमणी आंगन में बैठ के रोने लगी और रुकमणी जब रोने लगी तब तक एक पंडित जी भिक्षा करते हुए आ गए माता भिक्षा देगी माता मुझे भिक्षा दो रुक्मिणी ने सुनी सो दौड़ी के भज के पहुंची बोली पंडित जी चलो चलो घर पे चलो घर पे तुम्हें भिक्षा देंगे पंडित जी कहने लगे बिटिया तुम रोई काहे रही हो अरे आज तो खुशी को दिन है आज तो तुम्हारी शादी है तुम्हें बड़ा खुश होना चाहिए तो रुक्मिणी बोली पंडित जी कि शादी से बढ़िया तुम मेरे मरबे की खबर ले आते तो ज्यादा अच्छा होता बोले क्यों और ये छोटा भैया अंकुश की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया है भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे बोलिए गोविंद भगवान की बोले बिटिया ऐसी बात क्यों कर रही तो रुक्मिणी बोली पंडित जी अब तुम सब बातें नहीं मत पूछ लो अब घर पे तो चलो पंडित जी को लेके गई आसन डाल के बिठा लो रुक्मिणी बोली पंडित जी हमें जब बता दो कि तुम सुबह से शाम तक कितनी भिक्षा कर लेते हो पंडित जी बोले बिटिया तुम्हें जितना देना हो जितनी तुम्हारी इच्छा हो इतना दे दो हम अपने दूसरी जगह देखे तुम्हें भाषा का मतलब चाहे हम 1 किलो मांग ले तो 50 किलो तुम्हें जितना देना हो उतना दे दो रुक्मिणी बोली मैं पंडित जी बताओ और ये कीर्ति और प्रियंका की तरफ से 11 रुपए सम्मान के तौर पे आया है भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे बोलिए गोविंद भगवान की जैसे ही पंडित जी ने बताई बिटिया ज्यादा ना है अपने खर्चा पानी लायक 10-15 किलो लगभग मांग ले रुक्मिणी बोली पंडित जी आज हम तुम्हें 3 SRP देंगे लेकिन मेरो एक छोटो सा काम कर दो पंडित जी बोले बिटिया पहले काम बताओ बाकी बाद में रिश्वत दियो
कई पंडित जी मेरी एक चिट्ठी कन्हैया द्वारिकाधीश के पास में पहुंचाए थे। पंडित जी कहने लगे बिटरिया, जब बिटरिया को बनाए दिमाग खराब होने लग रही। अरे यहाँ से 750 कोस द्वारिका और हम भला बूढ़े बाड़े पंडित यहाँ से वहां तक कैसे जा पाए? ये राम प्रसाद 111 रुपए पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं और भगवान और 51 रुपए भगवान दास की तरफ से आए हैं। ये भक्तगण हमें पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, आनंद कंद भगवान की। बताते हैं भक्तों, पंडित जी पूछने लगे बिटिया अच्छा बताओ कि तुमने वो कन्हैया देखो है कि ना देखो? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी हाँ हमने देखे हैं श्याम। कब और कहाँ और कैसे देखे? तो रुक्मिणी पंडित जी को समझाए कि बोली पंडित जी सुनो मैंने अपने कन्हैया को कहाँ देखो है? रुक्मिणी बोली पंडित जी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। कन्हैया सपने में आए हमें ना तो चल तो भक्त श्याम हमसे एक बात कहने गए। कहा चिट्ठिया भेज हमें बोला भैया और मेरे लिए चपाती पठाइयो। और पंडित जी बोले पंडित जी मेरे कन्हैया मेरे पास सपने में आए थे तो हमसे कह गए थे कि हमारे के लिए चिट्ठी भेज दियो। और हिमांशु की तरफ से हिमांशु और भगवान देवी की तरफ से 10-10 रुपए का पुरस्कार आया है। और ये करण की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। बूढ़ी अम्मा की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। भक्तों
अजय और विनोद की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब पंडित जी ने रुक्मिणी को ज्यादा दुखी देखो तो कई बिटिया ऐसो करियो, तुम तो राजा की लड़की नहीं हो ना, तो ज्यादा ना है कोई 3, 4, 5 असर पीते दियो तो बात से कुछ दिन हमारी कुछ थोड़ी बहुत गरीबी दूर है जाएगी। और बिटिया कुछ खाए पीवे को रस्ता में बांध दियो और लाओ चिट्ठी दे दो। अब वैसे हैं तो बूढ़े बाड़े, लेकिन काम न काम तरीका से हम जब तुम्हारी चिट्ठी कन्हैया के पास पहुंचाई दी। रुक्मिणी बोली पंडित जी तो अब हम चिट्ठी लिखी तो लाए। रुक्मिणी भज के गई, हाथ में कापी और कलम उठाई ली, एक अक्षर बनाए लेते हैं बेरिया सूट पर तुम हो बिगड़ी जात। रुक्मिणी रोई रोई के ले कन्हैया को पत्र लिखन लगी। श्याम बताते भक्तों, पत्र लिखने के बाद में रुक्मिणी ने पंडित जी को पत्र दो और कही हो पंडित जी ले जो चिट्ठी ले जाओ और मेरे कन्हैया को ने जल्दी बुलाए के ले आइयो। पंडित जी बोले बिटिया ज्यादा ना कछो खान पीन के लिए तो बहानी दे
लो पत्रा तो जेब में रख लो और कई बिटिया ने खाए के लिए संदुआ दुआ बांध दो रास्ता में कहूँ भूख लगे तो हम पे तो कुछ रुपये पैसा ना जो खाए लेने यहीं तक खाए को इंतजाम कुछ कर दे सो रुकमड़ी में एक पुटरिया में पंडित जी को संदुआ बांध दो एक कमंडल ले दो और कई पंडित जी जा मेरे कन्हैया को उधर से के चलती है बुलाए के लिए यो पंडित जी कहने लगे बिटिया बुढ़ापो है चलो आए पही तो लो आई पही जात तो है जिंदा रहे तो जरूर लौटे हैं पंडित जी भैया वो पत्र लेके वहां से चल दे अब चलते 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 पंडित जी जब दोपहरी हुई गई तो एक बगिया में बरगद के नीचे पंडित जी बैठे